सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। क्वेश्चन हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक पीस वाइज फंक्शन है, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत आसान तरीका सिखाने वाली हूँ इन फंक्शंस के ग्राफ्स को प्लॉट करने का, तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप लोगों को थॉमस कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को आई बटन पर प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन आपको गिवन है g ऑफ x इक्वल्स टू -x, जिसकी आपको डोमेन दी है 0 से लेकर 1 तक। 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है वो है x-1। यहाँ पर आपको जो डोमेन दी है वो है 1 से लेकर 2 तक, और 1 और 2 दोनों के दोनों ही आपके पास क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आप लोगों ने मैक्सिमा बताना है, मिनिमा बताना है, और ये बताना है कि आइदर ये फंक्शन थ्योरम 1 को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मैं एक स्केलिंग कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। देखिए, ये मैंने एक रफ सी स्केलिंग कर ली है। एक्स एक्सिस को भी मैंने 3 तक लिया है और वाई एक्सिस को भी मैंने 3 तक ले लिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 तक ले लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को वैसे अमूमन जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि आप लोगों को जो आपके इस टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा जो पहला फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू -x, ठीक है। कहा जाता है कि आप लोगों को इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि कैसे होते हैं। अगर मैं आपको एक रफली सा बताऊं तो y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ होता है ना आपके पास, वो कैसे होता है, वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू -x, तो आपका ये जो ग्राफ है ये भी टर्न हो जाएगा, यानी ये अब इस तरह से आने के बजाय इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ग्राफ्स याद है तो आप लोग डायरेक्टली भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ नहीं याद तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक हमारा स्टैंडर्ड तरीका है जो हम लेते हैं कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं x की और उससे y फाइंड आउट कर लेते हैं, आप उस तरीके पर चले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रफ सा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू -x, जिसके लिए मैं एक रफ सा ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज़ लेने जा रही हूँ। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। डोमेन के अंदर रहते हुए ही मैं वैल्यूज़ लूँगी। तो डोमेन के अंदर अगर आप देखें तो वैल्यूज़ मेरी 0 और 1, सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ को ही मैं लूँगी। इससे आगे मैं वैल्यूज़ को नहीं लूँगी क्योंकि वो मेरी डोमेन से बाहर चली जाएंगी। तो हमने x को एक दफ़ा 0 ले लिया, एक दफ़ा 1 ले लिया। जब मेरा x 0 होगा तो मेरा y भी जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। और जब मेरा x जो है वो 1 होगा तो y मेरा क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इनको प्लॉट कर लें। यानी जो आपकी पहली वैल्यू है वो क्या है कि x 0 के ऊपर आपका जो y है वो भी 0 होगा, सही है ये। और इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास होल डॉट होगा क्योंकि 0 इज इंक्लूडेड, ठीक है। और उसके बाद जो x आपका 1 है तो उसके ऊपर y आपका -1 है, सही है। तो x अगर आपका 1 है तो y आपका -1 है, और इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, एक फिल्ड यानी ये वाला डॉट होगा, होल वाला डॉट होगा, यहाँ पर फिल्ड डॉट होगा। अच्छा, मैं डॉट्स होल और फिल्ड कहने में कभी कभार कन्फ्यूजन कर जाती हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देख लिया करें। आई थिंक यहाँ पर मैंने आप लोगों से होल डॉट कह दिया था, बट यहाँ पर फिल्ड डॉट होगा, ठीक है। क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास एक होल डॉट आया है, ठीक है। और इस तरह से आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना है। तो ये देखें, ये सिंपली आपका पहला जो फंक्शन था उसका ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब हम चलेंगे दूसरे फंक्शन की तरफ। हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू x-1। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर कर लेती हूँ, y इक्वल्स टू x-1। ये हमारा सेकेंड ग्राफ है, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और उसके ऊपर y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसके थ्रू हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, सही है। वैसे तो इसका भी ग्राफ बहुत सिंपल है अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, लेकिन मैं उस तरीके पे इसलिए नहीं जा रही कि वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो इस चीज़ को याद रख सके कि किस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी आपने यही काम करना है। आपने y इक्वल्स टू x-1 यानी फंक्शन को पहले आपने y के इक्वल लेना है, उसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है और y निकालते रहना है, और आप लोगों ने ग्राफ को प्लॉट कर लेना है। लेकिन डोमेन के अंदर रहते हुए ही आप लोगों ने x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। तो अगर मैं डोमेन देखूँ तो मेरी 1 से लेकर 2 तक की डोमेन है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ ले सकती हूँ। एक होगी मेरी 1 और एक होगी मेरी 2, ठीक है। इससे बाहर मैं कोई वैल्यू नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरी डोमेन जो है वो ख़त्म हो जाती है।
तो अगर आप x को जो है वो 1 लेते हैं तो देखें 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो y आपका आ गया 0। अगर आप x को जो है वो 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 आ रहा है 1, यानी y आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इनको प्लॉट कर लीजिए। 1 के ऊपर आपका y जो है वो 0 है, तो x 1 है और आपका जो y है वो 0 है। तो इसको आप लोग किस तरह से यहाँ पर प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर जो डॉट आएगा आपका वो ये वाला डॉट आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इंक्लूडेड है। सही है। इसी तरह अगर आपका x जो है वो 2 है तो y जो है वो 1 है, तो x 2 और y 1, ये रहा ये पॉइंट, और यहाँ पर भी आपका जो डॉट आएगा वो ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से मिला लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास जो सेकंड फंक्शन था x माइनस 1, उसका भी ग्राफ प्लॉट हो चुका है। ग्राफ्स प्लॉट हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो अगर मैं इसके मैक्सिमा की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमा है वो जो आपके ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, तो वो कहाँ पर आ रहा है, आपका मैक्सिमा आ रहा है आपका एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर। तो मैक्सिमा x इक्वल्स टू 2, ये आपने लिख लिया। मिनिमा के लिए अगर आप देखें तो आपका ग्राफ सबसे नीचे यहाँ पर जा रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका जो डॉट है वो ये वाला है, यानी ओपन इंटरवल है, तो आप इसको नहीं ले सकते। तो इसलिए हम बोलेंगे मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, इसलिए दिस फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई थ्योरम 1। ठीक है, तो आपने ये लाइन लिख लेनी है, दिस फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई थ्योरम 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखें जनाब, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो अच्छी लग रही है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, एक है 1/x और एक है √x। आपको साथ ही में इन फंक्शंस की डोमेन्स भी दे दी गई हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना पहला फंक्शन ले लेना है जो कि है y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो हमें x और y की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होंगी। तो चलिए हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं डोमेन के अंदर रहते हुए। इसकी अगर मैं डोमेन देखूं तो -1 से लेके 0 तक है। इसका मतलब कि मैं इसके लिए x को -1 ले सकती हूँ और उसके बाद फिर 0 ले सकती हूँ, इससे आगे नहीं ले सकती। तो अगर मैं x को -1 रखती हूँ तो y भी मेरे पास -1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y जो है ना वो मेरे पास इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि 1/0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/0 आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करूँ तो यहाँ पर मैं एक रफ सी स्केलिंग कर लेती हूँ आप लोगों के सामने, रफ सी स्केलिंग करके, और फिर मैं आप लोगों को ग्राफ कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम 4 तक ले लेते हैं, क्योंकि हमारी डोमेन जो है वो 4 तक जा रही है, 1 2 3, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके 4 तक ले लिया। सिमिलरली 1 2 3, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करके 4 तक ले लिया, और इसको 1 2 तक ही ले लेते हैं, काफ़ी होगा। ठीक है, 2 तक। तो देखें पहली जो वैल्यू है वो है -1 के ऊपर -1। तो आप लोग देखें ये आपके पास x -1 के ऊपर -1 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से और ये वाले पॉइंट के ऊपर आपने फिल डॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पॉइंट इंक्लूडेड है। और उसके बाद जो है वो 0 के ऊपर, यानी x 0 है, तो ये y जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ये नियर टू 0 जा रहा है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से नीचे आएगा, नियर टू 0 जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा, और इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने, और यहाँ पर जो आपका डॉट आएगा ना वो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका ग्राफ एंडिंग के ऊपर नहीं है, इन्फिनिटी है, एंडिंग के ऊपर नहीं है। आपको इस ग्राफ की एंडिंग पता ही नहीं है, तो आप कैसे होल डॉट या फिल डॉट कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है। सही है, ये वाला आपका ग्राफ हो गया किस वाले फंक्शन के लिए, 1/x के लिए। सिमिलरली अगर मैं √x की बात करूं तो हम सेकंड फंक्शन अपना लेंगे y इक्वल्स टू √x। ये हमारा सेकंड फंक्शन है, और इसके लिए हम डिफरेंट x की वैल्यूज लेंगे और उसके ऊपर y निकाल लेंगे। तो x और ये हमारा y हो गया। डोमेन के अंदर रहते हुए ही अगर मैं x की वैल्यूज लूँ तो ये 0 से लेके 4 तक है, यानी कि मैं x की वैल्यू ले सकती हूँ 0 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज मैं x की ले सकती हूँ।
और इनके ऊपर मैं अपना y निकाल सकती हूँ। तो जब मेरा x 0 होगा तो मेरा y भी 0 आएगा। सिमिलरली जब मेरा x 1 होगा मेरा y 1 आएगा। इसी तरह जब मेरा x 2 होगा ना तो √2 आपके पास 1.4 होता है। अगर मेरा x जो है वो 3 होगा तो √3 जो है वो आपके पास 1.7 होता है। और अगर मेरा x जो है वो 4 है तो √4 का जो आंसर है वो मेरे पास आता है 2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, x और y की डिफरेंट वैल्यूज ले ली। अब आप इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखें 0 पे 0 पहला पॉइंट आपका ये रहा, फिर 1 के ऊपर 1, तो 1 के ऊपर 1 दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा, फिर 2 के ऊपर आ रहा है 1.4, तो 2 के ऊपर ये 1 है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपने 1.4 बना लिया। सिमिलरली 3 के ऊपर है 1.7, तो ये 3 है, 1.4 से थोड़ा सा और ऊपर आपने 1.7 बना लिया, और ये 4 है तो इसके ऊपर आपने 2, तो ये 4 और ये आपने बना लिया 2। सही है। अच्छा, इस 2 को आप थोड़ा सा, क्योंकि रफ स्केलिंग थी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 2 आप यहाँ पे कर लें। ठीक है, स्केलिंग मैंने रफ ली है इसलिए ये थोड़ा सा हुआ है। आप अगर प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके स्केलिंग करेंगे तो आपके पास इस तरीके का कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब आपने इन पॉइंट्स को सिंपली ज्वाइन कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ज्वाइन होंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, यानी आपका जो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा। सही है, जब आप प्रॉपर स्केलिंग करेंगे तो ये इस तरीके का आपके पास ग्राफ बनेगा। सही है। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास यहाँ पर आपके पास ये वाला डॉट आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास ये वाला डॉट आएगा, यानी फील्ड वाले डॉट आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में 0 भी इंक्लूड था, 4 भी इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब अगर आप इसका मैक्सिमा निकालें तो आपको साफ दिख रहा है कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो यहाँ पर है, एट x इक्वल्स टू 4 के ऊपर है। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 4। अगर आप इसका मिनिमा देखें तो आपका ग्राफ जो है वो यहाँ पर मिनिमम जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो आपने लिखना है मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। और सिमिलरली अगर हम देखें कि क्या ये थ्योरम 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। आप यहाँ से देखें, एक तो डिसकंटिन्यूस है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ओपन इंटरवल है, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो कहीं पर एंड नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो।